तुंगभद्रा तटे पूर्वम अवभूतपत्तनामोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों सुनो, ये तो बात ही छोड़ो, ये प्रेत योनि वाली, और सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये जो मनुष्य योनि है ना, इसमें लगभग प्रति क्षण कुछ न कुछ पाप होते ही रहते हैं, हो ही जाते हैं, ना चाहने के बाद भी कोई ना कोई दोष लग जाता है। तो वो जीव भी अगर अंत में भागवत श्रवण कर ले तो दोष से मुक्त हो जाता है। और सदा दुराचारतामि वर्गगा, जो इस सनातन के मार्ग पे न चल रहा हो, शास्त्रों के मार्ग पे न चल रहा हो, सदा दुराचार रता, जो बराबर व्यभिचार में ही रत हो, वो भी अगर इस कथा को श्रवण कर लेना तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। और प्रवृत्ति बदलने के बाद जब उसके अंदर सद्वृत्ति आती है तो उसको मोक्ष लेने की जरूरत नहीं, परमात्मा की कृपा से अपने आप हो जाता है। यहां तक कि क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जो प्रति क्षण चल रहा हो, जिसके अंदर से क्रोध जा ही नहीं रहा हो जी, अगर उसके निमित्त भी कथा श्रवण कर ली जाए तो उसकी भी क्रोध की शांति हो जाती है। यहां तक कि कुटिलाश्च कामिनः, और जो कुटिल है अंत में उसके निमित्त भी कोई भी कथा श्रवण कर ले, उसके निमित्त, उसको निमित्त बना करके उसको भी अंत में भगवान धाम को मिल जाता है। लेकिन सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते, इस कलियुग में सप्ताह रूप में श्रवण करना चाहिए, जो 7 दिन की कथा होती है। बोले महाराज सप्ताह दिन की क्यों? 365 दिन का तो पूरा वर्ष है, तो फिर और दिन क्या करें? सूत जी ने कहा कि सुनो, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। ये जो आपका जीवन है बड़ा क्षण भंगुर है, ये कब आपका आंख बंद कर दे, श्वास बंद कर दे, इसका कोई ठिकाना, कोई मुहूर्त फिक्स नहीं है इसका। और इस कलयुग में तो खास कर करके जो दीर्घ जीवी थे वो दीर्घ जीवी नहीं हुए, वो सभी को एक दोष लगा है, एक अल्पायु वाली। सब के सब अल्पायु योग से ग्रसित हैं इस कलयुग में। तो इस अल्पायु योग के कारण ही किसी भी अनुष्ठान को शास्त्र कहता है कि बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। 1 सप्ताह सबके लिए बना है, उसी 1 सप्ताह के अंतर्गत इसको श्रवण कर लेना चाहिए। और आप पूछते हो कि क्या ऐसा कोई है जो प्रेत की छुटकारा, प्रेत योनि से जिसकी छुटकारा मिली? बोला है ना, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसी नदी के किनारे एक ब्राह्मण देव का घर है, और उन्हीं ब्राह्मण देव के घर में 2 रहते हैं, एक पंडित जी हैं और एक पंडितानी है। पंडित जी का नाम आत्मदेव, पंडित जान जी का नाम धुंधली। हाँ, धुंधली का मतलब है कि जो घर की बात बाहर कर दे, या फिर आपकी बातों को बार बार जानने की चेष्टा करे, वो धुंधली। वो घर में, गांव में मिल जाएंगे आपको, मिलेंगे जाएंगे तो, कहीं और नहीं, गांव में जाएंगे तो मिल जाएंगे। जो अपनी घर की शिकायत दूसरे से कर दे, उसका निराकरण न करे। आपस में बैठ करके घर में निराकरण होना चाहिए। देखें, हम सुधरेंगे स्वयं व्यक्तिगत, तो हमारा परिवार सुधर जाएगा, और जब हमारा परिवार सुधर जाएगा तो घर हमारा अपने आप सुधर जाएगा, और जब घर सुधर जाएगा तो मेरा गांव सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा तो मेरा ब्लॉक सुधर जाएगा, और ब्लॉक जैसे ही सुधरेगा तो मेरा जिला सुधर जाएगा,
और जीरा सुधरते ही मेरा राज्य सुधर जाएगा, और मेरा राज्य सुधर जाएगा तो पूरा ये राष्ट्र सुधर जाएगा जी। एक साधे सब सधे, एक को पकड़ना है, एक को पकड़ना है। 7 दिन क्यों? हमसे ज्यादा संगीत वो जानते हैं सामने वाले, और मैं जो संगीत जानता हूं उन्हीं को वजह से जानता हूं। सच बताऊं आपको, ये संगीत में भी 7 स्वर है। सा रे ग म प ध नी, बस 7 वही वाला आ रहा है वापस। ये 7 स्वर का मतलब ही है कि एक हफ्ता में इन 7 को साध लो, आपकी कथा पूरी हो गई। देखिए इसमें संगीत भी है। हाँ भाई साहब, रसमालयम मैंने कहा था, ये रसों का समूह है। इन 7 स्वरों को जो संभाल लिया, स्वर मतलब वचन, स्वर मतलब बोली, जो 7 दिन अपनी अपनी बोली संभाल लिया, काहे को झगड़ा होने जाए किसी के घर में जी। जो स्वर है सा, तो सा करो ठीक, ठीक करो सा को। रे तो रे को ठीक करो। रे का स्वर में भी बोलोगे ना रे, तो किसी को अपशब्द नहीं लगेगा, किसी को कान में जरा सा भी कड़वा नहीं लग सकता, लेकिन स्वर में बोलना चाहिए। देखो संगीत कितना बढ़िया सिखाती है हमें। यानी गंभीर रहो, गंभीर रहने की जरूरत है। मां सब कुछ है तो फिर बकरी की तरह मैं मत करो। अद्भुत दर्शन है उसी 7 में, और यही 7 का गजब का महत्व है, अद्भुत महत्व है इस संसार में। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, ओ मलया गिर शीतल मंद सुगंध समीर, पता न कल को चली न चली। ये कोई ठिकाना नहीं है भैया कि जो आपके पॉजिटिविटी वाली हवा चल रही हो कल भी चले। एक हवा ऐसी आएगी कि तुरंत नेगेटिव आपको करके चली जाएगी। आपके मन वाली हवा बार बार चल रही है, कोई जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, उसी को तो संभालना होता है। पा पा अच्छा पूरी करना पड़ेगा। पा से प्यार करें सबसे, धा से धैर्य रखें, और ना से निर्मल। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही है। लेकिन प को प्यार नहीं मैं बोलता, प को प्रेम बोलता हूं। हाँ ना, दोनों फर्क है। प्रेम में वासना की बू नहीं है और प्यार में है, ये शास्त्र कहता है। इसलिए प वाला प्रेम है, धा वाला गलती हो रही हो, परेशानी चल रही हो तो थोड़ा सा धीरज रखिए आप। इतना होने के बाद भी जो लास्ट वाला क्या है, नी नहीं, हाँ नी का मतलब होता है नम्रता बनी रहे। ना से नम्रता होती है, नम्रता आपके अंदर बनी रहे। अब जरा विचार कर ले कि जो हनुमान है ना, हनुमान शब्द हनुमान जी का ही मतलब यही है। हाँ मतलब होता है जिसकी सोच हकारात्मक हो, कभी नकारात्मक ना हो। जिसकी सोच हकारात्मक हो, नो मतलब ऐसा हकारात्मक सोच नहीं जिससे कभी नुकसान हो जाए। और मां मतलब मानद, फिर भी सबको मान बढ़ाए, सबको इज्जत करे, और ना मतलब नम्रता बनी रहे। ये हनुमान है। और इसीलिए राम जी से ज्यादा हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी का मंदिर सबसे ज्यादा। लेकिन हनुमान जी की तरफ अभी नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे। ये 7 जो स्वर है उसको साधना ही 7 दिवसीय ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। इसीलिए सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति, इस कलियुग में इसीलिए सप्ताह की परंपरा बनी। और सप्ताह की परंपरा के अनुसार नारद जी ने भी ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए श्रवण किया।
आपसे निवेदन किया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी है। ब्राह्मण का नाम आत्मदेव, ब्राह्मणी का नाम धुंधली। अक्सर ऐसा होता है, पंडित जी ठीक रहते हैं तो पंडिताइन गड़बड़ हो जाती है। हाँ, क्योंकि पंडित जी उसी में परेशान रहते हैं। रोज प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करते हैं ये पंडित जी। पंडितानी भी इतने मस्ती में है, रोज जाते हैं, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान आदि करके अपने यजमानों की मनोकामनाओं की पूर्ति कराते हैं। ठाकुर जी को धन्यवाद देते हैं। ठाकुर जी बड़ी धन्यवाद है आपका, बहुत धन्यवाद है आपका, जो हमारी बातों को आप मान करके और सामने वाले यानी यजमान जी के कल्याण करते हैं, उनके परिवार को कल्याण करते हैं। ये हम सब ब्राह्मणों की भी ड्यूटी बनती है, ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि अगर आपकी कृपा से, आपके कहने के अनुसार आपकी प्रार्थना ठाकुर जी सुन लिए और गलती से अगर ठाकुर जी जजमान के घर में कृपा कर दे तो आप भी धन्यवाद करो कि हे ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं तो ऋण हो गया ना आपसे। मैंने कहा आपने कर दिया। लेकिन आश्चर्य तो जब हुआ जी कि इन आत्मदेव जी के घर में सब कुछ है, एक संतान नहीं है। यहां भाव चल रहा है। आपके घर में कोई परेशानी हो तो आप तो धीरज रखोगे जरूर, ये पड़ोसी को ज्यादा दिमाग खराब होता है। हाँ, जो आपको जानने वाले हैं, मित्र जिसको समझते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी है कि इसके घर में परेशानी है फिर भी चुपके से हल्ला क्यों नहीं करती, शोर क्यों नहीं मचाती, रोज आकर दरवाजे पर रोती क्यों नहीं। अरे भाई, आपको क्या परेशानी इस बात से? क्योंकि सुनिए ठिलई हैं लोग सब, वो बाटिन लई हैं को। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। और अगर गलती से कह दिया निज मन की व्यथा तो सुनी ठिलई हैं लोग सब, और उसको बाटन लई हैं को। अगर आपने मन की घर की व्यवस्था व्यथा यानी